2.1 का समीकरण हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला समीकरण हमारा दिया है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरा देख रहे हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड है, मतलब 2 है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण में सबसे पहले हमारा यही टारगेट होता है, या तो x को x से कैंसिल किया जाए या तो y को y से कैंसिल किया जाए। जब x को x के साथ हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारा पूरा टारगेट किस पे चले जाएगा, y पे चले जाएगा। या तो y को कैंसिल कर देंगे तो हमारा टारगेट x हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए। कोई भी बराबरी, कभी हम लोग उधारी लेंगे 5 रुपए किसी दुकान पे उधार लेके रखे रहो, फिर जाओ 2 रुपए दो उसको, तो क्या हिसाब कैंसिल करेगा? कुछ नहीं कैंसिल करेगा, 2 थप्पड़ मार के भगा देगा उधर से। तो ऐसा नहीं होता है। वही हमारा सवाल, ये समीकरण जो है इसमें भी यही बात होती है। कभी भी क्या होगा, इस x को इस x के बराबर होना होगा, तब कोई बराबरी की बात बनेगी। तो यहाँ बात नहीं बन रही है, यहाँ भी जमीन आसमान का अंतर है, कोई बात नहीं बन रही है। तो हम लोग बात बनाने के लिए कुछ बात को इसमें ऐड करेंगे, और एडिशन के बाद जो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ किसी एक इक्वेशन को हम लोग उसकी इक्वल बनाएंगे और कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समीकरण मतलब क्या, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन तो क्या होगा, x को 3x बनाने के लिए, मतलब इसके बराबर उसको बनाने के लिए 3 कम है, दिख रहा है कि नहीं, 3 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जो है 3 से तीनों में गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, समझ लो, पापा एक हैं, एक समीकरण है, इसके एक पापा हैं, तो एक बच्चे को पैसा देंगे दूसरे को नहीं देंगे, या फिर दूसरे को देंगे तीसरे को नहीं देंगे, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। इफ पेरेंट्स इज वन देन इक्वालिटी इज वेरी नेसेसरी। जब माँ बाप एक ही हैं तो बराबरी भी उनमें, बच्चों के में बराबरी भी देखना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे लाइफ से जोड़ते हुए भी सारे इक्वेशंस होते हैं। बड़े बड़े महान लोग भले से अपने को इससे मैथ्स को जो है लाइफ से जोड़े या न जोड़े। तो देखते हैं हम लोग, एक्स में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, एक्स में नहीं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। क्योंकि गुणा करेंगे तो तीनों टर्म में करेंगे, क्योंकि 1 2 3 तीनों जो है समीकरण एक, इनको लेके ही एक समीकरण बना है। ऐसा नहीं है इसको काट दिया तो फिर समीकरण कहाँ रह जाएगा। जब इसको लेके समीकरण बना है, 10 को लेके समीकरण बना है, फिर इसे लेके समीकरण बना है, सब तीनों मिले हैं। जैसे 4 दीवारें मिलती है, मिलके एक घर बनता है। अगर एक दीवार गिर जाए तो फिर क्या, तंबू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। सबको आया क्या समझ में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो मैथ्स में वो बात लिखित देना पड़ता है, तो लिखित देने जा रहे हैं, दे देते हैं। समीकरण में बच्चा 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, 3 इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा, गुणा करने जा रहे हैं ना, तो 3 एक कम 3x 3x प्लस 3 से गुणा इसमें किए तो यहाँ कुछ नहीं था, मतलब 1 था। अगर कहीं कुछ ना हो तो 1 होता है, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ तो 7 पहले से बैठा है ना, तो 3 7 21 प्लस 21y इज इक्वल टू 3 से इसमें गुणा करेंगे 10 3 30। तो हमारा मिलने वाला समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण जो है समीकरण 3 बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 3 बन जाएगा तो समीकरण 1 का वैल्यू खत्म हो गया, इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब ए न रह के ए हो गया, समझ रहे हो क्या। अरे उसमें मटेरियल हमने डाल दिया ना,
और ये देखो जितना वो था उससे 3 गुना ज्यादा हो गया। समीकरण में यही होता है, पहले यहाँ कुछ नहीं था तो 3 हुआ कि नहीं हुआ, 3 हुआ। ये 7 था, 7 3 का 21, 3 गुना ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 3 गुना ज्यादा हुआ ना। और ये देखो 3 गुना ज्यादा हुआ तो 30 हो गया। मतलब क्या, जितने से 3 गुना, मतलब 3 का गुणा किया कि नहीं किया, तो गुणा करने के बाद 3 गुना बढ़ गया। समझ रहे हो ना। तो अब ए ना रह के अब इसका पहचान ए बन गया। ठीक है, तो समीकरण 3 बन गया। अब हम लोग समीकरण 3 को ध्यान से देखें और समीकरण 2 को देखें तो हमारा ये जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत ही आसानी से देख रहे हैं हम लोग, मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। जब घटाने जाएंगे तभी ना उसमें से कट के कुछ बचेगा। समझ रहे हो ना। 100, अगर हिसाब निकालना है तो 50 रुपया उधारी है तो 100 का नोट देंगे तो 50 मिलेगा अपने को। तो वही लफड़ा यहाँ है। देखो समीकरण 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 बड़े में से छोटा घटा देंगे तो ये समीकरण बड़ा हो गया ना अभी। तो ये समीकरण देखो बड़ा कैसे, 30 और 7 में कंपेयर करो, 30 बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि एक एक ना रह के क्या बन गया, वही 3 बना है। तो समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर बेटा, 3 को नहीं 2 को, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर तो हम लोग घटाने अब जा रहे हैं तो पहले समीकरण 3 बड़े प्रेम से लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। ये हमारा समीकरण 3 लिख लिए। अब लिखे जो हम लोग लिखे हैं इसी के हिसाब से हम लोग नीचे उसको जो भी लिखना है लिखेंगे। 21 रहेगा यहाँ के, हाँ 21 रहेगा, 21 रहेगा, 21y जो ये है समीकरण 3 जो दिखेगा वही लिखने का। अब देखो समीकरण 3 लिखने के बाद समीकरण 2 को लिखने जा रहे हैं। समीकरण 2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो फिर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बड़ी सिंपल बात है, हमने लिखा है घटाने पर, समझ रहे हो ना। यहाँ लिखा है हमने घटाने पर, तो घटाने पर लिखा है तो समीकरण का साइन चेंज करना पड़ेगा तभी वो घटेगा। ये तो प्लस हो रहा है ना, जब कुछ नहीं है तो प्लस है, तो घटाओ हो गया माइनस। लेकिन एक बात ध्यान देना, मैंने बोला घटाने पर मतलब साइन चेंज करना होता है। मतलब क्या होता है, जो पहले साइन था वो न रह के उसका उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या, जो पहले साइन था वो न रह के चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस था कि नहीं पहले, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया क्या, जो साइन था वो नहीं, जो नहीं था वो होगा। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक प्लस हो गया और एक माइनस, दिस विल कैंसल। ठीक है, अब कैंसिलेशन के बाद क्या करेंगे, ये देखो जोड़ है, ये जोड़ हो गया, ऊपर वाला भी जोड़ है। और इस साइन को ए साइन ए न रह के ए हो गई, ए साइन ए न रह के अब ए हो गई। तो इस साइन का वैल्यू अब खत्म हो चुका है, ये माइनस को नहीं देखेंगे हम लोग, प्लस को देखेंगे। ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा, 21 और 2 22 23, 23 हुआ कि नहीं हुआ 23, 23 और y का y रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताओ 30 में से 7 माइनस होगा, फिर से 23 मिला कि नहीं मिला। इसीलिए हर बार मैं बोलता हूं, देख बच्चा ये सब सेटिंग किया हुआ रहता है, समीकरण का पूरा सेटिंग किया हुआ रहता है। सिर्फ महाराज लोग हम लोग को अच्छे से समझाते नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो अभी देखो जरा क्या करेंगे, कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, कभी भी एक नंबर होगा
दूसरी संख्या होगी। जब ये 1 2 3 का नंबर होगा और ABCD का संख्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में इनके गुणा होता है और गुणा हमेशा कहाँ जाता है, भाग बन जाता है। गुणा हमेशा भाग बनता है तो ये यहाँ से उठ के वहां जाएगा। देयरफॉर इसीलिए y इज इक्वल टू 23 तो पहले से ही था और दूसरा 23 आगे नीचे बैठ गया तो 23 से कम 23, तो 23 से 23 क्या होगा, 23 से 23 कट जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी जो है 1 आ गई। अब y इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब अपने को x निकालना था और y निकालना था, तो उसमें से हमने y निकाल लिया। अब y की वैल्यू या तो आप 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, किसी भी तीनों में से किसी एक समीकरण में अगर हम y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारी मंजिल मिल जाएगी। बहुत आसान है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम उसमें रखेंगे कि जिसमें हमको कैलकुलेशन बहुत छोटा करना पड़े। तो हम देख रहे हैं सबसे छोटा ऊपर वाला ही लग रहा है, ठीक है ना। जो वैल्यू मैं इसमें रखूंगा, मतलब y बराबर 1 मैं इसमें रखूंगा, चाहे इसमें रखूंगा, चाहे किसी में रखूंगा, तीनों समीकरण में से 1 2 3, तो हम अपने को एक ही गिनती मिलेगी। जो x की वैल्यू आनी चाहिए वही आएगी, दूसरी कोई आएगी नहीं। इसीलिए लिखते हैं समीकरण एक में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, देखो समीकरण 1 दिख रहा है क्या, समीकरण 1 दिख रहा है कि नहीं बच्चा, देखो समीकरण 1 है, इसमें y बराबर 1 रखने पर, मतलब जो y है वो 1 है, जो 1 है वो y है। बराबर का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 बड़े प्रेम से यहाँ पे लिख लो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं कि ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, y बराबर 1 रखना है ना, y बराबर 1 रखना है, लेकिन मैंने एक बात और अभी जस्ट बताया है। देखो 23y है, तो मैंने बोला था जब एक 1 2 3 का नंबर होगा, एक ABCD का होगा, तो इनके बीच में गुणा होता है जो छुपा होता है। तो यहाँ छुपा है 23y के यहाँ, तो 7y के यहाँ नहीं छुपा होगा, वहां भी छुपा होगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सेम है। तो देखो x की जगह क्या रखेंगे, अपने को x तो मिला ही नहीं है, जब x मिला नहीं है, जब y अपने को x तो अपने को मिला नहीं है, तो x की जगह पे लिखेंगे, इसलिए x प्लस 7। अब जब मैंने बोला यहाँ गुणा है, छुपा है, भाग में गया, तो यहाँ भी छुपा है, गुणे छुपा है, तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 1 अपना आ गया था, तो 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले गुणा करते हैं, x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10, इसलिए x बराबर, देखो हमेशा बिरादर के पास भाग के जाता है। 1 2 3 का नंबर है तो वो नंबर की तरफ चले जाएगा और ABCD एक बाजू रह जाएगा। कभी ऐसा गिनती ABCD पढ़ते हो क्या, ABCD EFGH 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कोई पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता है ना। ABCD पढ़ेंगे तो पूरा Z तक पढ़ेंगे, बस उतना है, उसके आगे नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, अपना जो है वो अपने बिरादर के पास जाएगा, तो 10 है और इसका बिरादर देखो इस बाजू प्लस में 7 दिख रहा था, तो उस बाजू जाके माइनस में 7 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 10 में से 7 गया, 3 बचा। हमेशा याद रखना विपरीत चिन्ह, मतलब अपोजिट साइन, 10 है और 10 है तो प्लस में है और ये क्या है, माइनस है, तो विपरीत चिन्ह घटता है और उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या का, तो उत्तर में अपना चिन्ह 10 बड़ा था तो प्लस में था, तो इसका साइन लगेगा और प्लस में 3 आएगा। तो हमारा आंसर मिल चुका है और हमें यही निकालना था, इसीलिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आंसर इसका, ये आंसर निकल गया। लास्ट में ऐसा 10वीं में बोर्ड में ऐसे बड़े फ्रेम से लिख देने का x, y और वहां दूसरे में लिख देने का x की वैल्यू पहले 3,
3,1, मतलब x की वैल्यू ये हो गई 3 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। तो बस इतना सा ही है, बड़ा आसान था, समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कोशिश तो किया है बताने का, बस आज के लिए बस।